आपका मिटा, आपके बाल बच्चों का नौकरी लगा, महंगाई कम हुआ, कारखाना लगा, भ्रष्टाचार मिटा। उप मुख्यमंत्री रहे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 5 लाख कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे, 2,500 रुपया आपके खाते में दिलवाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी में आज तेजस्वी प्रसाद यादव का आना हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव खुले मंच से एनडीए सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि ये सरकार नकल की सरकार है, हमारे विभिन्न योजनाओं के मुद्दे को लगातार कॉपी कर रही है और उसमें फेर बदल करके योजना को बिहार में लागू कर रही है। इसके अतिरिक्त तेजस्वी प्रसाद यादव मंच से सीधे हमलावर होते हुए कहा कि अगर योजना को कॉपी ही करनी थी तो पूरे तरीके से कॉपी कर लेते, ये आधे अधूरे योजना को क्यों लागू कर रहे हैं। हमारे 17 महीने के मैं जब सरकार में था तब मैंने लगातार युवाओं को नौकरी दी, हम विभिन्न क्षेत्र में नौकरी लाया, रोजगार लाया और ये जो सरकार अभी 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए का जो रोजगार के तौर पर लोन दे रही है ये आपसे फिर वसूल करेगी। लेकिन मेरी सरकार अगर आएगी तो कोई वसूली का काम नहीं किया जाएगा, आप लोगों को सीधे सहायता दी जाएगी। मंच से खूब हमलावर होते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। किसान तबाह है, उधार लेकर के काम करना पड़ रहा है, महंगाई इतना हो गया कि महिला लोग अपने मन पसंद का साड़ी भी किनने में 10 बार सोचती होंगी, अपना पसंदीदा खाना खाने में 50 बार सोचती होंगी। माँ बहन का जो सम्मान, जो आप लोग घर ही नहीं चलाने का काम करती है बल्कि पूरा परिवार को बांध करके चलने का काम करती है। आज किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई दूसरा राज में कर रहा है तो पूरे घर की जिम्मेवारी महिलाओं पर होती है। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि जो हमारी माँ बहन लोग, उन सब लोग को हम लोग सम्मानित करें और इस महंगाई में आप सब लोगों को राहत देने का काम करें। आप थाना ब्लॉक जाती होंगी, दिल से हाथ रख के कहिएगा दिल पर, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इतना गरीब परिवार को शराबबंदी वाले केस में फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, बिजली का बिल उल्टा सीधा आ रहा है, लोग जो है परेशान हो गए। थाना जाना, ब्लॉक जाना, लोग सोचता है कि पहाड़ आ गया, अब कोनो जातीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इंदिरा आवास भी लेना पड़ेगा, तो बिना घूस दिए हुए कोई ये सरकार में काम नहीं होगा। और ये नहीं, अपराध इतना बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ गया, घर की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं हिम्मत नहीं हो रहा कि केस मुकदमा लिखवा सके। जाता है गरीब कमजोर परिवार जिसके साथ अन्याय हुआ, थाना में जाता है, थानेदार जो है भगा देता है, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता। लोग परेशान हैं इस मौजूदा सरकार से। 20 साल से आप लोग मोदी जी को जिता रहे हैं, नीतीश कुमार जी को जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री आप लोग बना दिए, 11 साल हो गया, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बताइए, गरीबी आपका मिटा, आपके बाल बच्चों का नौकरी लगा, महंगाई कम हुआ, कारखाना लगा, भ्रष्टाचार मिटा, अपराध कम हुआ। जब ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, हम उप मुख्यमंत्री रहे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया, 5 लाख। और सरकार बनेगी तो हमने घोषणा किया, अभी नहीं किया था, लगातार 7-8 महीना से कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और हर महिलाओं के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया आपके खाते में दिलवाने का काम किया जाएगा। 2,500 यानी साल का कितना हो गया?
30,000 रुपया, 30,000 रुपया। और 5 साल का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। जब हमने तेजस्वी ने बोला कि 5 साल का 1.5 लाख, महीना का 2,500, 1 साल का 30,000 जब देगा, तो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी हमारे नकल करके बोलते हैं कि अब महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो तेजस्वी की सरकार देगी वो उधार नहीं देगी, आपको मदद के लिए देगी, आपसे वसूलेगा नहीं। लेकिन जो चाचा जो 10,000 रुपया दे रहे हैं वो सूद समेत वसूलने का काम करेंगे, उधार देने का काम कर रहे हैं। आज तेजस्वी का है तभी उनको देना पड़ रहा है, नहीं तो 20 साल से उनको याद नहीं आ रहा था कि गरीब महिलाओं को भी हम लोग आर्थिक मदद करें। तो इन लोगों से बचिएगा। ये लोग कानून बनाया कि चुनाव के बाद विचार करेंगे, यानी आपको ये लोग उधार देगा फिर बाद में वसूली करने का काम करेगा। हम कहें कि चाचा 20 साल से आपने बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 400 से कभी आपने 20 साल में आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से 1,500 रुपया करेगा। फिर तेजस्वी का देखा देखी, चाचा कहते हैं अब हम पेंशन जो है 400 से 1,100 रुपया कर देंगे। अरे चाचा जी, नकल करना था तो कम से कम 1,500 रुपया कर देते, जो हम कहे 1,100 रुपये का रुके। तो ये लोग हर चीज का नकल कर। हमने कहा कि बिजली मुफ्त में देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। जब हम कहें तो चाचा कहते हैं कि भाजपा वाला कहता है कि हम 125 यूनिट फ्री में देंगे। आज तक 20 साल में लोगों को याद नहीं आया कि मुफ्त में जो गरीब है इतना महंगा बिजली कहाँ से ले पाएगा। अभी देखिए, हम कहते हैं जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1,000 रुपया 1,200 रुपया कर दिए, जब हमारा सरकार बनेगा तो 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग कर देगा। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तो ये लोग सरकार केवल नकल करने का काम कर रहा है, अपना अकल नहीं है। इसलिए हम लोगों के पास विजन है, दूरदृष्टता है, और उसी हिसाब से हम लोग मिलकर के काम करने का काम करेंगे। और आप सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। समय कम है, आप सब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हम आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ हम सब लोगों को देख सकते हैं। सभी लोगों को बोलेंगे कि चुनाव आ गया, जनता के बीच रहिए, जनता के सुख में दुख में आप लोग इनका साथ देने का काम कीजिए। और एकजुट होकर के मैं के बारे में नहीं, पार्टी के बारे में सोचने का काम कीजिए। पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सभी लोगों का हम लोग जो है ध्यान देने का काम करेंगे। एक मजबूत सरकार बनाएंगे जो गरीब का सरकार हो, सभी लोगों को साथ लेकर के चला जाएगा। इसलिए हम चौरसिया जी को धन्यवाद देंगे कि आज का कार्यक्रम जो है यहाँ अपने श्रीपुर हाथी मध्य में जो है रखने का काम किया गया है। तो इस पंचायत के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो देखा आप लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव का आना जिस तरीके से अभी मधुबनी में हुआ है, और मन से उन्होंने खूब हमलावर होते हुए एनडीए सरकार को आड़े हाथ लेते हुए अपनी बातों का स्पष्ट ढंग से रखा है। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।